नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े और वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। तो कौन कौन से क्षेत्र है जो लिग्नाइट कोयला के प्रमुख क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है वह है बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता। ये तीनों क्षेत्र है जहाँ से लिग्नाइट कोयला है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2015 में और लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में पूछा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से है, तो आपको याद रखना है बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता। अगला सवाल है कि राजस्थान के जावर खदानों में निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है, तो आपको याद रखना है वह होता है जस्ता। ठीक है, जस्ता का उत्खनन होता है किस खदानों में, तो जावर खदानों में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जावर खदानों में जस्ता धातु का उत्खनन होता है। और यह प्रश्न पूछा गया है जेल प्रहरी परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है, तो आपको याद रखना है वह जिला है अजमेर। ठीक है, अजमेर एक ऐसा जिला है जो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, कौन सा जिला, अजमेर जिला। और यह प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड जीके 2016 और क्लर्क परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, तो वे खनिज कौन से है, तो वे खनिज है जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। ठीक है, जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट ऐसे खनिज हैं जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में, तो आपको याद रखना है प्रश्न को। ठीक है, अगला सवाल है कि गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म पहचाना है जिप्सम, पलाना। ठीक है, यह जो युग्म है वो गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है, तो आपको याद रखना है वह है झुंझुनू जिले में। ठीक है, झुंझुनू जिले में चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यरत हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था जूनियर असिस्ट पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है, तो आपको याद रखना है वह प्राप्त है जस्ता खनिज पर। ठीक है, जस्ता खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है किसको, राजस्थान को। और यह प्रश्न पूछा गया था हाईकोर्ट LDC एग्ज़ाम 2015 को। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे। ठीक है, अगला सवाल है कि जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टॉस खनिज के लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वह वर्ग है उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर वर्ग है जो एस्बेस्टॉस खनिज के लिए जाना जाता है। और यह भी पूछा गया था हाईकोर्ट LDC परीक्षा 2015 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया, तो आपको याद रखना है उनको नाम दिया गया पूनम। ठीक है, पूनम नाम दिया गया किनको, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को। ठीक है, क्या नाम दिया गया, पूनम नाम दिया गया। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो देश में राजस्थान का स्थान है कौन सा, दूसरा। ठीक है, किसके उत्पादन में, तो पेट्रोलियम के उत्पादन में। ठीक है, कौन सा स्थान है, दूसरा, किसका, राजस्थान का। और यह प्रश्न पूछा गया था RPC LDC परीक्षा 2013 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है दूसरा स्थान है। अगला सवाल है कि राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट
किस निर्माण में आवश्यक हैं? तो यह आवश्यक है रासायनिक उर्वरक निर्माण में आवश्यक है क्या? जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट। ठीक है, और किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? तो रासायनिक उर्वरक निर्माण के लिए आवश्यक है। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएएस परीक्षा 2013 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्षेत्र है, वह खनिज है, तो आपको याद रखना है वह धातु कौन सा है? तांबा। ठीक है, तांबा धातु है, जो तांबा धातु है खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी जो क्षेत्र है वो तांबे धातु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? खेतड़ी क्षेत्र। और यह प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा, भर्ती परीक्षा 2013 में। तो आपको याद रखना है कि खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्षेत्र, वह धातु कौन सा है? तांबा। अगला सवाल है कि कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो आपको याद रखना है वह खनिज है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम वह खनिज है जो खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था आरपीसी एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि राजस्थान के खनिजों के बारे में निम्न में से एक कथन असत्य है, तो वह कथन कौन सा है? खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आईने अकबरी में वर्णन है। ठीक है, खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा आईने अकबरी में वर्णन है। ठीक है, कौन सा कथन है जो असत्य है? तो राजस्थान के खनिजों के बारे में असत्य कथन ये वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको याद रखना है वह जिला है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर वह जिला है जो जिप्सम के उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन होता है जैसलमेर में किसका? जिप्सम का। और यह प्रश्न पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है, तो वह कौन सा है? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन है जो डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह खनन कौन सा? वह धातु कौन सा है? तो टंगस्टन है। ठीक है, टंगस्टन के खनन के लिए जाना जाता है कौन सा क्षेत्र? डेगाना क्षेत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राज्य में यूरेनियम प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? उमरा से। उमरा कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है यह यूरेनियम है जो प्राप्त होता है उमरा से, और उमरा है कहाँ पर? उदयपुर में। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि पन्ना है, जो पन्ना सम्मिलित होगा टिक्की गढ़बोर से। ठीक है, यह खनिज है और यह खनन क्षेत्र है। पन्ना खनिज है जो टिक्की और खड़बोड़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है पन्ना का। ठीक है, और तांबड़ा है जिसका होता है राजमहल और बागेश्वर में सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, और मैग्नीज है जिसका उत्पादन होता है लीलावानी और कालाखूटा में, और तांबा है जिसका उत्पादन होता है कोल्हन और बगोनी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जेम गार्नेट निम्न में से सर्वाधिक किस जिले में मिलता है? तो आपको याद रखना है यह मिलता है टोंक जिले में। ठीक है, टोंक जिले में जेम गार्नेट सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। किस जिले में? टोंक जिले में। अगला सवाल है कि नगाड़ा गांव संबंधित है किससे? खनिज तेल से। ठीक है, नगाड़ा गांव संबंधित है किससे? खनिज तेल से। और नगाड़ा गांव है कहाँ पर? तो आपको याद रखना है नगाड़ा गांव है बाड़मेर में। ठीक है, अगला सवाल है कि नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार किस जिले में मिले हैं? तो आपको याद रखना है यह मिले हैं बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार है जो किस जिले में मिले हैं? तो आपको याद रखना है सोने के भंडार मिले हैं बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान क्यों चर्चित है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी राजस्थान है चर्चित है खनिज तेल की खोज के लिए। ठीक है, खनिज तेल की खोज के लिए पश्चिमी राजस्थान है जो चर्चित है। अगला सवाल है कि एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है अग्रणी जिला है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर जिले में
एस्बेस्टॉस उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, किस जिले में? उदयपुर जिले में। अगला सवाल है कि बुबानी से गमगुढ़ा व नाथद्वारा तक किस खनिज की विशाल पट्टी का पता चला है? तो वह खनिज है पन्ना। ठीक है, पन्ना खनिज का विशाल पट्टी का पता चला है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्राइट संसाधन स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है कपुर्डी, मेड़ता और पलाना में। ठीक है, कपुर्डी, मेड़ता और पलाना में प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। कहाँ पर? कपुर्डी, मेड़ता और पलाना में। अगला सवाल है कि रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं। रानेरी किस जिले में स्थित है? प्रश्न क्या है कि रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं और रानेरी किस जिले में है? तो रानेरी है बीकानेर जिले में। ठीक है, रानेरी बीकानेर जिले में और रानेरी में क्या मिले हैं? लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं। ठीक है, और रानेरी है बीकानेर में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।